आज बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार माध्यमिक शिक्षक के पात्रता परीक्षा कक्षा 9-10 के लिए ये जो सामाजिक विज्ञान का सेट है उसके 13 इतिहास प्रश्न को तो पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जो कि आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। और 13 सेट राज्य व्यवस्था जो है उसका सेट 10 तक हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सेट 11। कौन सा सेट 11? जो कि प्रीवियस पेपर जो कि एग्ज़ाम हुआ था TRE 1 26/8/2023 को। कब? TRE 1 कब एग्ज़ाम हुआ था? 26/8/2023 को। उसे आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसका जो पॉलिटिकल साइंस का 121वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो यह अमेरिका से ली गई है। किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और प्रस्तावना की जो भाषा है उसे किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किससे? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राइटिंग अच्छा नहीं हो पाता। भाषा किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो कहीं इसमें अमेरिका है? नहीं है, तो हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावना किस देश से ली गई है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न संख्या 122 है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने बोल रहा है। क्वेश्चन को समझना है क्या? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। जो कि क्या है? उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 80 निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों में अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में 80। और महाराष्ट्र में 48। किस में? 48। और पश्चिम बंगाल में 42। कितने? 42। और बिहार में 40। कितने हैं? 40 है। तो ये क्या बढ़ते क्रम है? नहीं, ये है घटते क्रम। क्या है? घटते क्रम। घटते क्रम। ये क्या है? घटते क्रम है। तो इसमें भी हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जब घटते क्रम है तो फिर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बढ़ते क्रम। यहाँ पे क्या है? घटते क्रम। बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 122 नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 123 है, क्या लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो यह अधिक उत्तरदायी है। लोकतंत्र जो है अधिक उत्तरदायी है, ये तो सही है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है। सही निर्णय लेता है, ये संविधान के अनुसार देश चलता है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, ये भी करता है। तो ये क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर। 124 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण मंत्री परिषद की सलाह से करता है। किसके सलाह से करता है? मंत्री परिषद की सलाह से करता है। किसकी सलाह से? एक मतलब अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को जो स्वविवेक अधिकार दिया गया है उसको छोड़कर शेष कार्यों के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसका मंत्री परिषद का राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो मंत्री, मतलब क्या कह रहा है? मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री। इसका प्रधान कौन होता है? प्रधान, तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। लेकिन उसके सलाह से कार्य करेंगे। किसके सलाह से कार्य करेंगे? मंत्री। ये प्रधानमंत्री जो काम करेगा लेकिन किसके सलाह से करेगा?
राष्ट्रपति ये मंत्री परिषद की सलाह से। किसके सलाह से करेगा? मंत्री परिषद के सलाह से। तो हो जाएगा मंत्री परिषद। प्रश्न संख्या 125 है, कौन है? दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है वह क्या? पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन। दल बदल विरोधी कानून जो है क्या सलाह देता है? पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन देता है। दल बदल कानून क्या सुझाव देता है? मतलब यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1985 में लाया गया। कब? 1985 के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया। इसके द्वारा क्या बनाया गया? दल बदल कानून बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया। इसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून लाया गया। इसके अंतर्गत संविधान के 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो दल बदल कानून से संबंधित था। तो इसमें क्या कहा गया? पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन किया गया। प्रश्न संख्या 126 है, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है? तो यह किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का कथन है। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का कथन है। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो यूएसए के राष्ट्रपति थे। कौन थे? यूएसए के राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति थे, जो कि 1861 से 1865 तक राष्ट्रपति बने रहे। कब? 1861 से 1865 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। कहाँ? यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। प्रश्न संख्या 127 है, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया वह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में। तो 1978 ईस्वी में जो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 21 का बहुव्यापक क्षेत्र का उल्लेख किया गया, उसी में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत समावेश किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में, कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया। किसे? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया। और शिक्षा का अधिनियम कब आया था? 2002 में। और शिक्षा के अधिनियम अधिकार जो था उसे लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। शिक्षा के अधिकार को लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। और आया था कब? 2009 को। प्रश्न संख्या 128 है। क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 128, किस अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? क्या कह रहा है? किस अधिनियम द्वारा, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 निहित हुए? तो 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे कि हम लघु संविधान भी कह सकते हैं। जिसे क्या कह सकते हैं? इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कह सकते हैं। इसमें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और इसमें और क्या किया? और बहुत सारे काम किया गया। 129 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन
संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ये कह रहा है, नहीं बोल रहा है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब सभी शरद चंद्र बोस संविधान सभा के सदस्य थे, सरोजिनी नायडू भी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, तो यहाँ पे बोल रहा है नहीं था, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कब उठा था, 1934 ईस्वी में, किसके द्वारा, M.N. राय द्वारा। किसके द्वारा, M.N. राय द्वारा। प्रश्न संख्या 130 है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। धन विधेयक के बारे में असत्य पूछ रहा है, तो यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, हाँ संबंधित है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, हाँ लोकसभा में प्रस्तावित होता है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होता है, ये राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन अगर राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर लोकसभा को वापस नहीं करती है, तो वह 14 दिन के बाद क्या होता है, अपने आप पारित मान लिया जाता है, दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो इसे तो ये लोकसभा के जो होते हैं, लोकसभा के सभापति होते हैं, वही ये भेजते हैं, तो ये हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सब तो सही है, तो कौन सा हो जाएगा, कौन कथन असत्य है, तो सब तो सत्य ही है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सत्य है, कोई कथन असत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 131 है, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, मेन अस्तित्व में कब आया यहाँ पे पूछ रहा है, तो स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ, और 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया। कब, 28 जनवरी 1950 को कब क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पे 61 है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अस्तित्व में कब आया, 26 जनवरी 1950 को, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 132 है, लोक अदालत के बारे में कथन सही है कि। लोक अदालत के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हो जाएगा यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, ये गलत है। सही पूछा है, अदालत के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये गलत है। तो यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, ये भी नहीं। यह त्वरित न्याय देता है, लोक अदालत जो है क्या होता है, बहुत ही जल्दी न्याय देता है। क्या है, बहुत ही जल्दी न्याय देता है, तो यह एक सस्ती न्यायिक सेवा। हाँ, लोक न्यायालय जो है एक सस्ती, जहाँ की ऐसे तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाइएगा बहुत पैसा लग जाता है, लेकिन यह सस्ती कार्य सेवा है, तो यह सही हो जाएगा। यह एकल पेशी विवाद का निवारण करता है। एकल पेशी जितना भी विवाद होते हैं यह लोक अदालत में ही होते हैं। यह त्वरित न्याय देता है, तो यह, हाँ यह भी सही है। और फिर क्या है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, हाँ सेवानिवृत्त जज भी चलाते हैं, तो ये भी सही। यह एक सर्वोच्चम न्यायालय नहीं है, यह एक लोक न्यायालय है, गाँव का न्यायालय होता है, गाँव से ऊपर जिला का न्यायालय होता है। तो ये हो जाएगा सी नंबर 1 2 3 4। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। 133 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया। तो किस देश द्वारा, तो दक्षिण अफ्रीका द्वारा। किस देश द्वारा, दक्षिण अफ्रीका द्वारा, जो कि नेल्सन मंडेला ने किया था। किसने किया था, नेल्सन मंडेला ने 27 वर्षों तक इसके लिए जेल में रहे थे, और उसके बाद इन्हें नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। तो किस देश का था, दक्षिण अफ्रीका का था। इसके नायक कौन थे, तो नेल्सन मंडेला थे, जो कि 27 वर्षों तक जेल में रहे, और उन्हें जब वह जेल से निकले तो उन्हें प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचन किया गया, जिन्हें कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। किन्हें, नेल्सन मंडेला को। प्रश्न संख्या 134 है,
राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बोअर दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 135 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? क्या असत्य पूछ रहा है? क्वेश्चन को पहले समझना है। तो इस परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। तो ये तो सही है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है, ये भी सही है। हाँ, 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनके पास क्या है? वीटो शक्ति है। और IMF एवं विश्व बैंक इनकी निधिकरण एजेंसी है, तो नहीं, ये नहीं है। तो ये हो जाएगा सी। तो क्या हो जाएगा? ये जो 5 अस्थायी देश हैं वो कौन कौन है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये जो कौन है? 5 अस्थायी सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 136 है, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? चुनावी जो कदाचार होता है उसमें कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो यहाँ पे हो जाए सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। तो हाँ, यह हो जाएगा वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, ये भी सही है। और दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, ये भी सही है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा कथन प्रतिभारित है चुनावी कदाचारों में? तो सभी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 है, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति दी गई थी? तो मंडल आयोग के द्वारा कितने % OBC को छूट दिया गया था? तो 27% आरक्षण दिया गया था। कितने %? 27% आरक्षण दिया गया था। BP मंडल के द्वारा 1 जनवरी 1979 को कमेटी का गठन किया गया। इसके द्वारा BP मंडल द्वारा 1 जनवरी 1979 को गठन किया गया कमेटी का, BP मंडल आयोग। फिर मोरारजी देसाई वाले जनता पार्टी सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। फिर मोरारजी देसाई के जो सरकार था उसके द्वारा क्या किया गया? तो एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। फिर BP सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा कर दी। फिर से 1992 में उच्चतम न्यायालय इंदिरा साहनी मामले में OBC को 27% आरक्षण को वैध ठहराया। किस मामले में? इंदिरा साहनी मामला। किस मामला? इंदिरा साहनी मामलों में OBC को 27% आरक्षण को वैध ठहराया। कब? 1992 में। कब? 1992 में। कितने % आरक्षण? 27% आरक्षण को वैध बताया। फिर प्रश्न संख्या 138 है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? कौन सा मौलिक अधिकार कहलाता है? तो अनुच्छेद 32। कौन? अनुच्छेद 32, जिसे कि भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहे थे। कौन? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें है? नहीं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को तो इसमें है? नहीं है। तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। तो कौन? संवैधानिक। तो समतल धार्मिक सांस्कृतिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 139 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है?
तो कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 29-30। कौन सा? अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्या है? प्रति विशेष, अल्पसंख्यक के लिए विशेष है। तो इसमें हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता, न स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 29-30 में कौन सा अधिकार है? प्रश्न संख्या 140 है। प्रश्न संख्या 140 है, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? संविधान सभा जो है इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। हाँ, 300 से। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। तो जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा नहीं, और संविधान सभा का गठन हुआ था। जुलाई 1946 में प्रथम सभा नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुआ था? गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें तो सही नहीं पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा। इनमें 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अधिग्रहण किया, तो ये सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? गठन हुआ था, जुलाई 1946 में गठन हुआ था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है। उसके बाद 141 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो ब्रुसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा था। हाँ, ये तो है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। नहीं, राज्य सरकार अलग थी, केंद्र सरकार अलग थी। बेल्जियम जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स, तो वहाँ का सरकार अलग चलता था, बेल्जियम का सरकार अलग। दोनों सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया गया था। तो हाँ, तो ये हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा नहीं है, तो तीनों तो है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 142 नंबर प्रश्न है, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो हो जाएगा 1956 में। किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 में। कब? 1956 में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 143 है, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पावर शेयरिंग तो सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। हाँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच साझा की जाती है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो तीनों तो सही है, तो गलत कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। गलत कौन हो जाएगा? सभी का सभी सही है, तो गलत कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 144 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है? तो यह जंगल है जो कि समवर्ती सूची में, पुलिस है जो कि राज्य सूची का विषय है, कृषि है राज्य सूची का विषय। समवर्ती सूची में कौन शामिल है? जंगल है जो कि समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान में संघ सूची में 98 विषय दिए थे, और अभी तत्काल समय में कितना है? 97 विषय, 97। पहले 98 था, राज्य सूची में पहले 98 था, लेकिन अब कितना है? 97 है। और समवर्ती सूची मूल संविधान में समवर्ती सूची में पहले 47 था, अभी 52 है। समवर्ती सूची में पहले कितना था? 57, अब 47 था, अब है जो कितना है? 52 है। और राज्य सूची जो है उसमें राज्य सूची, ये संघ, समवर्ती और राज्य सूची में पहले 66 था, अभी कितना सब्जेक्ट है? 59 सब्जेक्ट है। आगे 145 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी किस देश में कम है? तो ये हो जाएगा चीन में। किस देश में? चीन में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। प्रश्न संख्या 146 है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है वह क्या प्रदान करता है? तो सभी लिंगों के लिए समान वेतन। क्या? सभी लिंगों के लिए समान वेतन। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में जो लागू हुआ 42वां संविधान संशोधन में, तो यह क्या कहता है? सभी लिंगों के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं कि पुरुष है तो उसे ज़्यादा वेतन दिया जाए और महिला है तो उसे कम दिया जाए। सभी के लिए क्या वेतन है? समान वेतन है। प्रश्न संख्या 147 है, महात्मा गांधी कहा करते थे कि खाली स्थान, तो धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी कहा करते थे, क्या कहा करते थे? धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। 148 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो लोकतंत्र के बारे में कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा, लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों का अनदेखा करता है। लोकतंत्र क्या किस लिए कौन सा सही है? तो लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। 149 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? कौन सी भूमिका नहीं निभाई जाती है? वो वे देश के लिए कानून बनाते हैं, राजनीतिक दल के द्वारा ही निभाई जाती है। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, ये भी उनके विचार और मत समान हो सकते हैं पर सभी मुद्दों पर ये भी सही है। तो क्या कह रहा? नहीं निभाई जा सकती है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 149 का क्या हो जाएगा? राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है। ये जो तीनों जो है राजनीतिक दल के द्वारा क्या की जाती है? नहीं निभाई जाती है। प्रश्न संख्या 150 है, एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल कितने वोटों का कम से कम संरक्षित करना है? कितने वोटों का? कम से कम तो 8% वोटों का। कितने वोटों का? कम से कम 8% वोटों का। प्रश्न संख्या 151 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो स्विट्जरलैंड जो है वह एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बहुदलीय शासन प्रणाली है। स्विट्जरलैंड में कौन सी शासन प्रणाली है? बहुदलीय शासन प्रणाली। प्रश्न संख्या 152 है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य से शक्ति लेकर के स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 153 है, 153 क्या कह रहा है? तो काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था? तो ब्लैक पावर आंदोलन जो था 1966 में उभरा था। कब उभरा था? 1966 में उभरा था। जो कि यह आंदोलन कहाँ चलाया गया था? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था काली शक्ति आंदोलन ब्लैक पावर? 1966 में। कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। 154 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो 324, जो कि भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 324 का जो अनुच्छेद है किससे संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग। किस अनुच्छेद में आता है? 324 से 329 के बीच आता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस निर्वाचन आयोग में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। निर्वाचन आयोग के जो मुख्य होते हैं वह कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं? 6 वर्ष या तो 65 वर्ष के आयु तक। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधान सभाओं का शांति और निष्पक्ष चुनाव करवाना। लेकिन आजकल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। वो तो आगे प्रश्न संख्या 155 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। 300 अनुच्छेद किससे संबंधित है? मुकदमे एवं कार्यवाही से। और 300 क के अंतर्गत 300 तो मुकदमे 300 क के अंतर्गत किसे रखा गया है? संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। किसे? संपत्ति के अधिकार को रखा गया। इस अनुच्छेद के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया। किसमें? 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया। प्रश्न संख्या 156 है। कौन सा? 156। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ये हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है। 1 बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, 3 बार बन सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के राष्ट्रपति कितने बार लगातार बने रहे? 2 बार लगातार बने रहे। तो 157 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न संख्या 158 है, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो 15वीं लोकसभा के स्पीकर कौन चुनी गई थी? मीरा कुमार, जो कि प्रथम महिला सभापति थी। कौन? मीरा कुमार। प्रश्न संख्या 159 है, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1993 में की गई थी। कब? 22 अक्टूबर 1993 में। 1993 में की गई थी। तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कब की गई थी? 1993 में की गई थी। 160 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है 360 अनुच्छेद 360 के तहत? तो वित्तीय आपातकाल को। किसे? वित्तीय आपातकाल को। और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। 356, 352 राष्ट्रीय आपात और 360 वित्तीय आपात। बस आज इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।